हे गाइस, मैं आप सभी का वेलकम करता हूं प्ले सुपर के वीडियो 62 में। वेल फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कुछ डिटेल्स के बारे में जो स्नाइडर कट जस्टिस लीग से रिलेटेड है और कुछ ऐसे थिंग्स जो हमें मूवी में देखने को मिल सकते हैं। सो गाइस, कुछ स्पॉयलर्स के साथ बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं जॉश वेडन और जैक स्नाइडर के जस्टिस लीग में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। जॉश वेडन जो अवेंजर्स के डायरेक्टर रह चुके हैं, उन्होंने इस मूवी को अवेंजर्स की तरह बनाने की कोशिश की। इसी वजह से हमें जस्टिस लीग वैसे नहीं मिली जैसी होनी चाहिए थी। जैसा जॉश ने अवेंजर्स में किया था, प्लॉट धीरे धीरे सीरियसनेस की तरफ बढ़ता है और उसमें भी कॉमेडी रहती है, बट एट द एंड वो सारे यूनाइट होकर के फाइट करते हैं। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जॉश ने जस्टिस लीग को बनाया था, जबकि एक्चुअली में जस्टिस लीग काफी ज्यादा डार्क है जैक स्नाइडर कट की तरह। पर अब जैक स्नाइडर के ट्रेलर को देखकर ये लगता है कि अब चीजें डार्क फाड़ू होने वाली है। तो अब हम स्नाइडर कट की भी बात कर लेते हैं। ट्रेलर का पहला सीन ही हमें ये आइडिया दे देता है कि ओवरऑल मूवी क्या होने वाली है, क्योंकि सबसे पहले हमें डार्कसाइड का फर्स्ट लुक मिलता है, या फिर हम कहें उक्सिस, जो डार्कसाइड का यंगर वर्जन है, जहां पर हमने जस्टिस लीग में देखा था कि स्टेफन वुल्फ अमेजोनियंस, अटलांटियंस और ह्यूमन से फाइट कर रहा है मदर बॉक्सेस के लिए। पर स्नाइडर कट में ये चीज बिल्कुल ही अलग है। एक्चुअली में स्टेफन वुल्फ की जगह उक्सिस फाइट कर रहा था, और इस फाइट में अटलांटियंस, अमेजोनियंस और ह्यूमंस के अलावा इजिप्शियन गॉड्स, ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स और क्रिप्टोनियंस भी थे, जो उक्सिस यानी कि डार्कसाइड से फाइट कर रहे थे। और इसी वजह से उक्सिस ये फाइट हार जाता है और वापस चला जाता है। और ऐसा ही कुछ हमें मूवी में देखने को मिलेगा। उसके बाद जब उक्सिस डार्कसाइड बन जाएगा, वो अपने लेफ्ट और राइट हैंड यानी कि स्टेफन वुल्फ और डेसैड को मदर बॉक्स को सर्च करने के लिए अर्थ पर भेजेगा। और जब दोनों जस्टिस लीग से हार जाएंगे, तब डार्कसाइड खुद ये काम करने के लिए आगे आएगा। ये ओवरऑल पॉसिबल प्लॉट हो सकता है पूरी मूवी का। इसके बाद हमें सीन मिलता है बैटमैन के ड्रीम का, जिसमें हम देखते हैं कि डार्कसाइड ने पूरे अर्थ को बर्बाद कर दिया है। यहाँ पे हमें दिखता है कि हॉल ऑफ जस्टिस खत्म हो चुका है, एक्वामैन का ट्राइडेंट जो जमीन पर पड़ा हुआ है, वंडर वुमन की शील्ड भी है और जोकर का कार्ड भी उड़ता हुआ दिखता है। लास्ट में डार्कसाइड का ओमेगा लोगो भी दिखता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है वंडर वुमन को एरो के थ्रू उसकी माँ ने उसे अलर्ट किया है कि कोई बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। फिर हमें दिखता है ब्रूस वेन सुपरमैन के होलोग्राम को देखकर उसे याद कर रहा है, और शायद यहीं से उसके दिमाग में आता होगा कि उसे रिवाइव करना है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक्वामैन का लुक मिलता है। फिर हमें फिल्म के हट यानी कि विक्टर स्टोन का लुक मिलता है। हो सकता है आप सभी को साइबॉग कोई बड़ा डील न लग रहा हो। मेरे हिसाब से पूरी मूवी का अगर कोई कोर है तो वो है साइबॉग। इसके बाद हम देखते हैं सुपरमैन को अपने ब्लैक सूट में। यहाँ पर सुपरमैन ब्लैक सूट को इसलिए यूज कर रहा है क्योंकि बैटमैन और सुपरमैन ने उसका सूट बर्बाद हो गया था, और ये ब्लैक सूट इसे काफी ज्यादा एनहेंस एनर्जी भी देती है। उसके बाद हमें फ्लैश का लुक मिलता है, जिसमें वो आयरिस वेस्ट को बचा रहा है। और फिर हम देखते हैं साइबॉग सुपरमैन की कब्र को खोद रहा है। जस्टिस लीग में हमने देखा था कि साइबॉग के साथ फ्लैश भी है, पर इसमें ऐसा नहीं है। और फिर हमें बैटमैन का लुक मिलता है, जहाँ वो गॉथम सिटी पर नजर रख रहा है हमेशा की तरह। और फिर हम देखते हैं मार्था, जो लुइस लेन से मिलने आई है, बट शायद ये मार्था नहीं, मार्शियन द मैन हंटर हो सकता है, क्योंकि मल्टीपल सोर्सेज से ये रूमर है कि ये मार्शियन मैन हंटर ही है। और इसके कैरेक्टर का रोल प्ले करने वाले हैं हेनरी लेनिक्स, जिन्होंने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में जनरल स्वैनविक का रोल प्ले किया था। इसके बाद हमें एक्वामैन की माँ का ट्राइडेंट का लुक मिलता है, और ट्राइडेंट के जस्ट बगल में एक्वामैन का आर्मर भी है। ये शायद स्टेफन वुल्फ के अटैक के बाद की है। और यहाँ पर एक्वामैन पानी में फेड होता जा रहा है, और उसके एटीट्यूड से ऐसा लग रहा है कि उसे एटलांटिस का राजा बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसके बाद फिर से डार्कसाइड और उसके स्पेसशिप्स का लुक मिलता है, जो कि एंशिएंट टाइम का सीन है। और इसके जस्ट बाद हमें फर्स्ट लुक मिलता है डार्कसाइड के लेफ्ट हैंड डेसैड का। क्या आप सभी को ऐसा नहीं लगता कि जॉस वेडन ने डेसैड का फेस ही स्टेफन वुल्फ से रिप्लेस कर दिया था? मुझे तो ऐसा ही लगा जब मैंने डेसैड को पहली बार देखा। खैर, और फिर हमें स्टार लैब्स का भी एक शॉट दिखता है, जिसमें हम देखते हैं कि विक्टर स्टोन के पिता यानी कि सिलास स्टोन किसी लेजर बीम के थ्रू मदर बॉक्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ताकि ये मदर बॉक्स स्टेफन वुल्फ के हाथ न लगे। और ये सीन देखकर ऐसा लग रहा है कि ये मूवी का काफी इमोशनल सीन होने वाला है। वेल, ये सीन काफी डिफरेंट है जॉस वेडन के जस्टिस लीग से, क्योंकि हमने देखा था कि मूवी के एंड तक विक्टर के पिता जिंदा हैं और वो साइबॉग को अपग्रेड दे रहे हैं। इसके बाद ट्रेलर में आगे बढ़ते हैं और हमें शॉट मिलता है स्टेफन वुल्फ अमेज़न में लैंड कर रहा है। लीग के मेंबर्स और फ्लैश लोगों को बचा रहे हैं, और एक छोटे से सीन में हम देखते हैं स्टेफन वुल्फ और ब्लैक सूट सुपरमैन में फाइट हो रही है, जो कि मूवी का लास्ट बैटल हो सकता है। ट्रस्ट मी गाइस, ये सीन बड़ा ही जबरदस्त लग रहा है। इसके बाद हमें बैटमैन का लुक मिल रहा है, जहाँ पर वो पैराडीमन से फाइट कर रहा है, और यही वो बैटमैन है जो जॉश वेडन की जस्टिस लीग में मिसिंग था। और इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा है कि बैटमैन को कैप्टन अमेरिका की तरह शील्ड की जरूरत नहीं है। वन मोर थिंग गाइस, जस्टिस लीग में हमने देखा था कि जहाँ एल्फ्रेड लोइस को लेकर के आता है सुपरमैन को शांत करने के लिए, बट एक्चुअली में वो सीन जैक स्नाइडर का था ही नहीं, बल्कि लोइस लेन खुद सुपरमैन के पास आती है उसको शांत करने के लिए। इसके बाद हमें फ्लैश की स्पीड फोर्स का भी एक लुक मिलता है। हो सकता है ये स्पीड फोर्स ना हो, लेकिन आसपास की लाइटनिंग देखकर यही लगता है कि ये स्पीड फोर्स ही है, या फिर शायद फ्लैश यहीं से फ्लैश पॉइंट क्रिएट कर रहा हो। उसके बाद हमें फुल लुक मिलता है पूरे जस्टिस लीग मेंबर्स का, जो बैटमैन के प्लेन का वेट कर रहे हैं। और हो भी क्यों ना, जब लीडर बैटमैन हो तो आपके पास
भले ही उड़ने की पावर क्यों ना हो, पर आपको बैठना तो प्लेन में ही पड़ेगा। गाइज ये बात क्लियर है कि जस्टिस लीग के यूनाइट द सेवन का फाइनल लुक नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि यूनाइट द सेवन क्या है, तो मैं इसके बारे में भी बात कर लेता हूँ। जब 2017 में जस्टिस लीग आने वाली थी तो उस टाइम पे एक्वामैन का एक पोस्टर रिलीज किया गया था जिस पर यूनाइट द सेवन लिखा था। उसके अकॉर्डिंग जस्टिस लीग मूवी में टोटल 7 मेंबर्स होने चाहिए थे, लेकिन जॉस वेडन ने सिर्फ 6 ही मेंबर्स को फीचर किया था और इसके बाद उसे चेंज करके यूनाइट द लीग कर दिया गया। लेकिन अब हमें 7th मेंबर भी दिखेगा जो कि होगा मार्शियन द मैन हंटर, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है। या फिर हो सकता है वो 7th मेंबर ग्रीन लैंटर्न हो, जिसे जैक स्नाइडर सीक्रेटली हमें दिखाएंगे। फाइनल सीन में फ्लैश लीग से बोल रहा होता है कि इस क्रिएचर ने थाउजेंड्स ऑफ सुपर बीइंग से फाइट किया है और इसने सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया और हमें एज्यूम करना होगा कि यही वो बीइंग है। तब जिस पर ब्रूस वेन बोलता है आई डोंट केयर कि इसने कितने प्लैनेट्स और बीइंग्स को डिस्ट्रॉय किया है, इसने कभी भी हमसे फाइट नहीं किया, वो भी तब जब हम यूनाइट थे। अब यहाँ पर किस क्रिएचर की बात हो रही है ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये डार्कसाइड या स्टेफन वुल्फ दोनों में से कोई भी हो सकता है। जहां तक मेरा ख्याल है ये डार्कसाइड के बारे में ही बात कर रहे हैं। पर्सनली बताऊं तो इस ट्रेलर को देखने के बाद मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, कसम से मजा आ गया। और इसका बैकग्राउंड म्यूजिक इस ट्रेलर में और भी जान डाल देता है। बाय द वे इसका बैकग्राउंड म्यूजिक है हालेलुया, जो 1994 के एल्बम वेरियस पोजीशन का सॉन्ग है, जिसे गाया था लियोनार्ड कोहेन ने। और यही सेम सॉन्ग जैक स्नाइडर ने वॉचमैन के ट्रेलर में भी यूज किया था। वेल अब तो बस वेट करना है कि कब ये मूवी रिलीज होगी और कब हम ट्रू स्नाइडर एक्सपीरियंस ले पाएंगे। जहां तक बात है हिंदी डब की, तो चांस काफी कम लग रहे हैं, क्योंकि जैक स्नाइडर को स्टूडियो से काफी कम पैसे दिए गए हैं और हिंदी डबिंग तभी कंप्लीट होगी अगर स्टूडियो एफर्ट करेगा। और अगर हम ये भी कंसीडर करें कि ये मूवी थिएटर्स में नहीं आएगी तो चांस और भी कम हो जाते हैं। वेल जैक स्नाइडर ने बताया कि जस्टिस लीग की रिलीज के पहले HBO मैक्स को इंटरनेशनल लेवल पे लॉन्च किया जाएगा, तो हो सकता है इसके हिंदी डबिंग की भी चांसेस बढ़ जाएं। मैं तो दोनों ही लैंग्वेज में इस मूवी को देखना पसंद करूंगा। सो गाइस ये थी जैक स्नाइडर के जस्टिस लीग का ट्रेलर ब्रेकडाउन। आई होप कि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करें मेरे इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो सुपर हीरोज के दीवाने हैं। कई सारे अमेजिंग सुपर फैक्ट्स और हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और भी ऐसे कई सारे मस्त कंटेंट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप हमारे अपलोड से नोटिफाई होते रहे। गाइज आप सभी को हमारा ये ट्रेलर ब्रेकडाउन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सो थैंक यू गाइज, दिस इज RS, प्ले ऑन।